अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इरफान। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स प्राइमरी एक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रोटोटाइप ड्रग्स। इसमें व्हाट इज़ प्रोटोटाइप ड्रग्स हमारे पास है, 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ ड्रग्स होती है फ्रॉम विच अदर फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर डेवलप्ड और कॉपीड इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ड्रग्स। वो प्राइमरी फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एनसेड्स मुख्तलिफ़ किस्म की। इसकी प्रोटोटाइप ड्रग्स हमारे पास होती है एस्पिरिन। एस्पिरिन हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग्स है, जबकि दूसरी जितनी भी हैं उसकी आगे फॉर्म ऑफ ड्रग्स हैं, उससे आगे डेवलप होती हैं या कॉपीड होती हैं। ड्रग्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो ड्रग्स हैं इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक ड्रग्स। पैरासिम्पथेटिक को हम कोलिनर्जिक कहते हैं और जबकि सिंपथेटिक ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसका असर जो होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसका असर जो होता है हमारा पैरासिम्पथेटोमिमेटिक्स। जो पैरासिम्पथेटिक एक्शन पिछली वीडियो में आपको स्टडी करवाया, जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख ले। जिसका पैरासिम्पथेटिक के साथ एक्शन मैच हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसके अलावा इसका आगे हम जाकर पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसका असर पैरासिम्पथेटिक जो नर्व्स हैं उनके अगेंस्ट होता है। तो इस वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे, पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स या पैरासिम्पथेटोमिमेटिक्स, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। सबसे पहले जो हमारे पास है जो डायरेक्ट एक्ट करती है, एसिटाइल कोलिन, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, रिवर्सिबल, इनडायरेक्ट एक्टिंग, इरिवर्सिबल। जी, तो हम बात कर रहे थे जो कि कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन पर जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स होती हैं उन पर जो डायरेक्ट एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन। और जो इनडायरेक्ट एक्ट करते हैं उसमें हमारे पास आके फिर 2 आ जाते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हमारे पास क्या आता है, फाइजोस्टिगमीन, और इरिवर्सिबल हमारे पास क्या आता है, इकोथायोफेट्स। और जो हमारे पास चौथे नंबर पे आता है, रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज पैरेलिडोक्सिन। थोड़ा सा नाम मुश्किल है, आपने याद रखना है, पैरेलिडोक्सिन। इसके बाद सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है हमारे पास, क्वाटर्नरी अमोनियम है कंपाउंड, जो है हमारे पास क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है और कैन नॉट पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन। ये जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं करता, कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। एसिटाइल कोलिन हैज़ बोथ मस्कुरेनिक एंड निकोटेनिक एक्टिविटीज़। तो इसकी तरफ, इसको हम समझाने के लिए सब मैं आपको ले जाता हूँ एक छोटी सी पिक्चर की तरफ। ये हमारे पास ये बन रहा है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोए और कोलिन मिलकर जो बनाते हैं एसिटाइल कोलिन कंपाउंड बनाते हैं। परिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है, जिधर हमारे पास ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर रहे हैं, ये M1, M2, M3 एंड M4, और इसी तरह इधर भी मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं। और इसी तरह हमारे पास निकोटेनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, जिधर ये एसिटाइल कोलिन आकर अटैच होता है। तो हम इसकी तरफ वापस आते हैं अपने मैकेनिज्म की तरफ। एसिटाइल कोलिन हैज़ बोथ मस्कुरेनिक एंड निकोटेनिक एक्टिविटीज़। एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये जो काम करता है वो क्या करता है, ये डिक्रीज इन हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। जीआईटी जो हमारे पास है उसमें क्या करता है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, सलाइवेशन जो हमारे पास है उसको इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा इंटेस्टाइनल सिक्रीशन और मोटिलिटी, जो हमारे पास इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है ब्रोंक्यूल्स में, हमारा जो लंग्स हैं उसमें क्या करता है, उसकी सक्रीशन को भी बढ़ा देता है और स्टिमुलेट इरेक्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेक्शन को स्टिमुलेट करता है एसिटाइल कोलिन। उसके अलावा प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करता है, इसको हम मियोसिस कहते हैं। जबकि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जितने भी एक्शंस हैं ये सारे
एसिटाइलकोलिन परफॉर्म करता है, जो कि हमारे पास पैरासिम्पथेटिक एक्शंस है। पैरासिम्पथेटिक मेमेटिक्स ड्रग्स इनको कहते हैं। इनका एक्शन जिससे पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया पैरासिम्पथेटिक एक्शन है। पैरासिम्पथेटिक जितना भी हमने वो ग्राफ बनाया था उसमें हमने पूरा पैरासिम्पथेटिक का अलग रखा था एक्शन, जिस समय किधर किधर ये क्या क्या परफॉर्म करते हैं, और सिंपथेटिक का अलग रखा था। तो पैरासिम्पथेटिक एक्शन परफॉर्म करता है एसिटाइलकोलिन। क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। जीआईटी में क्या होता है, एसिटाइलकोलिन क्या कहता है, सलाइवा इंक्रीज हो जाता है, हमारी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसकी तरह ये मियोसिस करता है, प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करता है, सिलियरी मसल की कंट्रक्शन होती है, उसके अलावा एरेक्शन होती है हमारे पास। इसके बाद ये आपने सारा देख ली, एक बेसिक कंसेप्ट मैप देख लिया। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है थेराप्यूटिकली इसका एक्शन बहुत ही मिनिमम है, सिर्फ हम क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो हमारे पास है, हाफ लाइफ वो बहुत कम है। हाफ लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हम थेराप्यूटिकली बहुत कम यूज़ करते हैं इसको। सिर्फ 1% सोल्यूशन इज़ हम यूज़ करते हैं आई प्रोसीजर्स में हम यूज़ करते हैं फॉर दी पर्पस ऑफ मियोसिस के पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। इसके बाद हमारे पास इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आता है डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, यूरिनरी अर्जेंसी और ब्रेडिकार्डिया हमारे पास आ जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आ जाता है, एवी ब्लॉक आ जाता है, स्लाइवेशन आ जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास अगली जो ड्रग्स है फाइजोस्टिगमीन है। फाइजोस्टिगमीन क्या है, इरिवर्सिबली एक्टिंग करती है, इंटरैक्ट एक्शन का अपना शो करती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा पास क्या है, रिवर्सिबली ब्लॉक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को रिवर्सिबली ब्लॉक करती है एंजाइम्स को, और इसकी ब्रेकडाउन को एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है हमारे पास, इसको रिवर्सिबली ब्लॉक करती है और ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करती है। इसका भी हम एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट मैप देख लेते हैं। आगे आते हैं हमारे पास कंसेप्ट मैप इसका किधर है, ये रहा। ये हमारे पास फाइजोस्टिगमीन एक्ट कर रही है, इधर एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन्स आ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं। तो इधर हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है इसकी ये जो ब्रेक डाउन हो रही है एसीटेट और कोलिन में, इसको ये स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है वो इन्हांस हो जाता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे पास एसिटाइलकोलिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स हमारे पास बढ़ जाता है। इसी तरह ये इकोथायोफेट, एंडोर्फियम, न्यूस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन का सेम बिल्कुल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं हम अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। फाइजोस्टिगमीन क्या करता है, रिवर्सिबली ब्लॉक करता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को और इसकी ब्रेकडाउन को भी जाता है। दिस एक्शन इनहैंस द एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग द पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर। पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर को एसिटाइलकोलिन की जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है एसिटाइलकोलिन की वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जिसकी वजह से उसका एक्शन भी इन्हांस हो जाता है। ये एक्ट्स करता है मस्कुरेनिक निकोटेनिक रिसेप्टर एज वेल एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको रिमेंबर करवा दूँ, न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये आपने फिगर देख ली। इसके बाद हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस की तरफ आते हैं और इसके एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ। थेराप्यूटिक यूजेस हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास ये यूज़ होती है इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर मोटिलिटी को हम क्या करती है, ये इंक्रीज़ कर देती है। दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यूज़ होता है ये ग्लूकोमा में। किस में यूज़ होती है, ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में। ग्लूकोमा में क्या होता है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है हमारे पास, इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है जिस ग्लूकोमा की कंडीशन में, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फाइजोस्टिगमीन प्रोड्यूसेस क्या करता है, मियोसिस एंड स्पाज्म, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोजेस ऑफ ड्रग्स विद एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ड्रग्स दी है जिसका कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है या पैरासिम्पथेटिक के खिलाफ एक्शन है, उसकी एज एंटीटोड भी यूज़ होती है फाइजोस्टिगमीन। इसके बाद हमारे पास एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। इसके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जब हम इसकी ज़्यादा डोज देते हैं तो क्या होता है, हमारे पास फॉल इन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है हमारे पास, और फाइजोस्टिगमीन की रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। द कॉज ऑफ डेथ इन फाइजोस्टिगमीन पॉइजनिंग इज रिस्पिरेटरी फेलियर। रिस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है
इकोथायोफेट्स, वो हम पढ़ेंगे। क्या होता है इकोथायोफेट का? सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट कोवलेंटली बाइंड्स विद एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। कोवलेंटली बाइंड्स करता है ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज के साथ, जिसकी वजह से इसका जो बाइंडिंग होती है वो ज़्यादा होती है, वो बहुत देर तक रहती है, और इसका एक्शन जो रिवर्सल होता है वो बहुत मुश्किल होता है। आफ्टर बाइंडिंग दिस एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये परमानेंटली उसको ब्लॉक कर लेता है, या उस एंजाइम्स को, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को, उसके एक्शन को स्टॉप कर देता है। रिस्टोरेशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एक्टिव रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम मॉलिक्यूल्स। न्यू एंजाइम मॉलिक्यूल की सिंथेसाइज करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। इधर हम देखते हैं निकोथायोफेट एक्ट कर रही है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज रिसेप्टर पे, और जो एसिटाइलकोलिन है उसको बाइंडिंग से रोक रही है, जिसकी वजह से हमारे पास एसिटाइलकोलिन की तादाद ज़्यादा हो जाती है। ये हमारे पास कोवलेंटली बाइंड करती है, जिस वजह से क्या होता है, इसका परमानेंट एक्शन शो करता है और इसकी रिस्टोरेशन बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा ये हम आगे चलते हैं। ड्यू टू द मस्कुरेनिक एक्शन देयर विल बी मियोसिस, लाइवेशन, स्वीटनिंग, ब्रेडिकार्डिया, वैसोडाइलेशन एंड फॉल इन ब्लड प्रेशर। अब ये जो मस्कुरेनिक, निकोटेनिक एंड सेंट्रल इफेक्ट इस स्लाइड में शो हुए हुए हमारे पास। निकोटेनिक एक्शन की वजह से क्या होता है, मसल ट्विचिंग होती है इन दी वोल बॉडी, मसल ट्विचिंग होती है निकोटिनिक एक्शन की वजह से। सेंट्रल इफेक्ट क्या होता है, रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन होती है हमारे पास। थेराप्यूटिक यूजेस में हमारे पास एक ही आता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में हम एज अ सोल्यूशन, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन की तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।